अब पैसे के लेवल पे आपको इस तरीके से पैसा कमाना है और इतना पैसा कमाना है कि आप पैसे से फ्री हो जाओ, इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि कोई ऐसा काम है जो मैं करूंगा मेरे को बहुत मजा आएगा। क्योंकि जिस भी काम में आपको मजा आता है वो कुछ टाइम बाद आप करते रहोगे, रिपीटेटिव हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। फ्रीडम तो ये है कि आप काम को स्विच कर सको, ये नहीं जो आप सोचते हो कि कैसा काम मुझे मिल जाएगा विच आई एम पैशनेट अबाउट और फिर मैं पूरी जिंदगी वही करूंगा और फिर मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये सब इल्यूजन्स है। एक्चुअल में फ्रीडम ये है कि जब आपको समझ आ जाए कि इस काम का जो पीक है उसको मैंने अचीव कर लिया है, नाउ इट इज गेटिंग बोरिंग, इट इज गेटिंग रेपिटेटिव, इट इज गेटिंग मोनोटोनस, नाउ आई नीड टू लीव दिस, तब आपके पास में इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि आप उसको छोड़ सको। तो यू शुड थिंक अबाउट पैसिव इनकम अगर एक्चुअल में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। जैसे पहले का माइंडसेट क्या है लोगों का, अगर आप अपने घर में जाकर के देखोगे पुराना माइंडसेट क्या है, प्रॉपर्टी ले लो। उसके लिए इतने पागल हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, और एक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारे प्लॉट्स होने चाहिए, बहुत सारे घर होने चाहिए, बहुत सारी जो भी पैसा आए उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। पैसिव इनकम, नॉट इवन पैसिव इनकम, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बहुत लोगों ने तो ले लेकर के डाली हुई है और वहां से ना रेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, और रेंट आ भी रहा है तो वो रेंट उससे कम है जितना कि अगर वो उसको बैंक में रखेंगे तो वहां से रेंट आएगा। और प्रॉपर्टी में अब उतनी एप्रिसिएशन भी नहीं हो रही है जितनी पहले एक जमाने में होती थी। तो वो क्या कर रहे हैं, पास्ट के बेस पे फ्यूचर को देख रहे हैं कि पास्ट में अगर प्रॉपर्टी ने मल्टीप्लाई किया है पिछले 30 साल में मानो 100 गुना, तो उनको लग रहा है अगले 30 साल में भी 100 गुना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं। तो अब अगर पैसिव इनकम रियल एस्टेट से नहीं आएगी तो कहां से आएगी? डिजिटल रियल एस्टेट से आएगी। अब ये डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है, डिजिटल एसेट क्या होता है, वो लोगों को पता ही नहीं है। तो इन्वेस्ट करने की तो बात ही छोड़ दो। डिविडेंड्स होते हैं। नहीं, देखो ध्यान से समझो, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है उसमें से डिविडेंड देती है, या बॉन्ड्स में से आपको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड इज बेसिकली एन इनकम जो आपको मिलता है जब आप किसी बिजनेस में ओनर बनते हो। जब आप एक शेयर होल्डर होते हो किसी कंपनी में, तो आप ये मत समझो कि मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूं, आप उस कंपनी में ओनर बन रहे हो, आप मालिक हो। नौकर कौन है? डायरेक्टर जो काम कर रहा है। हमें बेसिक फंडे ही क्लियर नहीं है। मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। तो आप उस कंपनी में शेयर्स जब ले रहे हो तो आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस बिजनेस के फ्यूचर पे दाव लगा रहे हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट, नॉट अ बिजनेस। तो डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा एनएफटी क्या होती है तो आप सोच में पड़ जाओगे। एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ क्या होती है एनएफटी की फुल फॉर्म? नॉन फंजिबल टोकन्स। हमें यह तक नहीं पता एनएफटी क्या है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने खरीदी जो है मानो 3 करोड़ की, और उसका रेंट है मान लो सिर्फ 30,000 रुपये महीना, तो साल का कितना हुआ? 3,60,000। रिटर्न कितनी आई 3 करोड़ पे? हार्डली 1%। 1% रिटर्न क्या होती है? इन्फ्लेशन है 5-6%, 7%। तो आप तो पैसा गंवा रहे हो, कमा कहां रहे हो? तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं? सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था, यानी आज से 30 साल पहले 40 साल पहले प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, वो आज फाइनेंशियली फ्री है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैंड थी सस्ती, मानो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाया, आज वही लैंड हो गई 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की। जिसने उस टाइम पे 50 लाख लगाया वो आज बढ़ करके हो गया 500 करोड़। तो एटलीस्ट फाइनेंशियली तो वो फ्री हो गए। बाकी चीजों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। तो पहले समझो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या पास्ट के बेस पे आज प्रेजेंट में पैसा लगाना है? तो पैसा लगाना कहां है? फ्यूचर में क्या होगा? दुनिया कैसी होगी? फिजिकल स्पेस की ज्यादा वैल्यू होगी या डिजिटल स्पेस की ज्यादा वैल्यू होगी? और डिजिटल स्पेस क्या होती है? एक डिजिटल एसेट क्या होता है? और डिजिटल एसेट में भी जितने तरह के डिजिटल एसेट्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? सर, आर यू अ बिलीवर इन क्रिप्टो? आई एम नॉट अ बिलीवर इन क्रिप्टो। Like, do you think it's the future? I'm not sure about crypto, but I'm sure about blockchain. It's here to stay. Because as a model,
डिसेंट्रलाइज्ड इज अ बेटर मॉडल देन सेंट्रलाइज्ड। मतलब क्या कि आपने जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इतना है कि वो आपके लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सके, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो। आपको जो भी करंट लेवल ऑफ लाइफस्टाइल है अगर उसको आप सस्टेन कर सकते हो बिना कुछ करे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। फिर जो भी करना है वो करो, नहीं करना है तो मत करो।